आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स के आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अभी खैर बहुत ज़्यादा ये बिजी हैं, लेकिन कुछ समय जो है वो दे पाए हैं। लेकिन इनसे सीधा आपको रूबरू करवाएंगे और सक्सेस का क्या कुछ मंत्र है ये भी जानेंगे और इनकी जर्नी यहाँ तक की कैसे रही है और वो भी इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय जो है कीमती समय दिया। समय मोस्ट काफ़ी वेलकम। ज़्यादा बिजी है। हाँ जी, जी। तो मंजीत जी, आपकी बात की जाए, आपकी जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की रही है? क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस जो है वो आते हैं, स्ट्रगल जो है वो रहता है। बेसिकली कहाँ से आपकी स्टडीज़ वगैरह हुई, ये सारी चीज़ें? थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे मोस्ट वेलकम। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही रिहाइश है मेरी, यहीं रहने वाले हैं। जी। तो स्कूलिंग एज सच सैनिक स्कूल नगरोटा से मेरी हुई है। तो उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन हेल्थ डिपार्टमेंट। जी। तो उसके बाद मेरा सोशल वेलफेयर में आना हुआ, तो थ्रू प्रॉपर चैनल मैंने डिपार्टमेंट शिफ्ट किया। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स प्लस मेरे को हो गए हैं। तो आई एम सर्विंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट द्वारा ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, कोशिश करते हैं कि टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ उनको निभाने की। तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, ड्यूटी भी कर रहे हैं और लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। तो पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़े थे? जी, जी, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा था। उसके जी। बाद मैंने इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 एंड हाफ ईयर्स हो गए हैं कहाँ पे सोशल ड्यूटी वेलफेयर थी आपकी डिपार्टमेंट। वो? और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही रहा हूँ मैं, जी। अलग-अलग ब्लॉक्स में सर्व किया है। तो उसके बाद जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आया हूँ, तो मैंने तहसील ऑफिसर बिश्नाह की पोस्ट पे सर्व किया, देन ऑब्जर्वेशन होम में एस्परा में सर्व किया, और उसके बाद तहसील सोशल वेलफेयर अफसर जम्मू की पोस्ट पे मैं तैनात हूँ अभी जी। रिसेंटली। अगर जी। आपकी पहले की बात की जाए, आपकी पहली पोस्टिंग जिस तरह से कहाँ पर है? क्योंकि वो रहता है ना, एक पहली जब शुरुआत हमारी रहती है, जॉब की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो काफ़ी मायने रहती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और बहुत सारी चीज़ें जो है, यादें जो है उसके साथ जुड़ी रहती है। तो क्या कुछ शेयर आप करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? देखिए, अलग-अलग कैपेसिटीज़ पे काम किया, अलग-अलग जगह पे सर्व करने का मौका मिला। कोशिश की जहाँ तक हो सके, चाहे वो फार-फ्लंग एरिया था। जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, तो मुझे फार-फ्लंग पंचायत में जो है ब्लॉक्स में सर्व करने का मौका मिला। तो उसके हेल्थ डिपार्टमेंट में एज़ अ बीडीओ आप थे नहीं, वहाँ? नहीं, मैंने फार्मेसी भी करी हुई जी, है, जी। तो उसी की बेसिस पे मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्व किया है। देन आई जी। शिफ्टेड टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो देखिए, गोल तो हर कोई टारगेट अपना बहुत हाई सेट करता है। जी। तो जो मेरा अपना मानना है कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाएँ ना कर पाएँ, पर आपको जो भी आपके डेस्टिनी में होता है, तो ट्राई टू सर्व टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। जी। हार्ड वर्क करें, डेडिकेशन से काम करें, चाहे जो आपके लिए भगवान ने रखा होगा, तो उसी में आपका अच्छा आप सर्व मिलेगा कर तो सकता आपको है। वही। लेकिन वो बिल्कुल। रहता है ना कि बचपन में हमारी कई सारी हॉबीज़ रहती है, कई सारा पैशन रहता है कि हमें ये करना है, क्योंकि हम एक गोल सेट कर लेते हैं। इतनी जी। हमारी वो जो माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि क्या कुछ करना है। लेकिन होता है कि शौक रहता है कि यार ये बनना है। तो वो क्या कुछ चीज़ें थी, हॉबीज़ क्या कुछ थी? और देखिए, जी, 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 बिल्कुल। जी। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो मेरी स्कूलिंग है सैनिक स्कूल नगरोटा से हुई है, तो वहाँ पे हम मोर इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड डिफेंस सर्विसेज़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसी कारणवश वहाँ ना जाने का मौका मिला, तो शायद यही लिखा था डेस्टिनी में कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में फाइनली आना है और लोगों को सर्व करना है। जी। तो उसके बाद सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करी, तो इसी ही प्रोसेस में यहाँ पर हेल्थ से होते हुए अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए पीजी करे, नेट जेआरएफ किया सोशियोलॉजी में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ामिनेशंस दी, और फाइनली जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ मौका मिला सर्व करने जी। का। तो कई बार क्या होता है, जो टारगेट आप अपना रखते हैं, मेबी आप वो अचीव ना कर पाएँ। द थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट इज़ कंटेंटमेंट। क्या जो आपके पास अभी आज की डेट में आपके पास जो जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्या उससे आप कंटेंटेड फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अगर आप लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं, तो आई थिंक वो एक सबसे बेटर चीज़ है, और जो मेन चीज़ मायने रखती है। आपके समय की बात की जाए और आज के समय की बात की जाए, थोड़ा-सा गैप तो मानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, वो स्मार्ट वर्क में ज़्यादा भरोसा रखती है, हार्ड वर्क काफ़ी कम है। तो कितना इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क? देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, पर देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क के अलावा कुछ आप और चीज़ नहीं कर सकते। जो यंगर जनरेशन है, दे आर मोर स्मार्टर, हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। शायद जिस टाइम हमने एक्सेल करना शुरू किया स्टडीज़ में या डिपार्टमेंट में हमारे सर्व करने का मौका मिला, वो हमसे बेटर प्लेस्ड होंगे और बेटर उनकी नॉलेज जो विज़डम उनकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो
हार्ड वर्क तो अपनी जगह है ही है। कामयाबी के लिए क्या लगता है कि एक पेशेंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आप भी ऑब्ज़र्व करते हैं, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जिस तरह से आप ऑफ़िसर हैं, तो आपके पास बड़े सारे यंगस्टर्स भी आते हैं, यूथ आते हैं, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? क्योंकि सबसे इंटरेक्शन रहती है, क्या लगा कि क्या कमियाँ खामियाँ हैं जब मतलब कि कुछ आगे बढ़ जाते, कुछ नहीं बढ़ पाते, पेशेंस की कमी है, क्या कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया उसके बारे में? देखिए पेशेंस तो ऑब्वियसली चाहिए। चाहे आप एज़ ए स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपने टारगेट सेट करे हुए हैं, चाहे आपने क्लास 10 से शुरू कर दिया है, चाहे आपने ग्रेजुएशन के दौरान टारगेट सेट किए हैं। बच्चों के मन में बचपन से एक आ जाते हैं एक एम्स कि किसने मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिको बनना है, किसने इंजीनियरिंग में जाना है, किसने सिविल सर्विसेज में जाना है। सबके अलग-अलग जो हैं रहते हैं अब एम। पर पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और ख़ासकर प्रिपरेशन करते वक़्त जब आप स्टडीज़ में आप प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए, कई बार आपका फर्स्ट गो में क्लिक नहीं हो पाता। कई बार आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, आपका इंटरव्यू नहीं क्लिक कर पाता। यूपीएससी और केएस की बात करें, जेकेपीएससी की बात करें, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, देन वाइवा होता है तो पर पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये रखना ज़रूरी है। तो परसेवरेंस से काम करें तो आपको फाइनली जी। अपना रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरा लास्ट में फिर ये कहना मैं फिर कहूँगा कि जहाँ भी हैं, आप जिस कैपेसिटी में भी हैं, वहाँ कोशिश करें कि सोसाइटी को बेटर सर्व कर पाएँ। बड़ी बार ऐसा भी होता है कि जो युवा है, वो चाहते हैं कि सब कुछ उनको जल्दी मिले। पेशेंस नहीं होता, जिस तरह से आपने कहा कि ज़रूरी है, पेशेंस का एक ज़रूरी और ठहराव जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वहीं पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की जाए, कई सारी ऐसी स्कीम्स जो है वो लाई जाती है, जिसका यूथ जो है वो बेनिफिट उठा रहा है। क्या हाँ, कुछ ये ऐसा है मतलब कि ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा बेनिफिट जो है यंगस्टर्स ने उठाया हुआ है? यंगस्टर्स काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। जैसे हमारा स्कॉलरशिप एक बहुत मेन कंपोनेंट है डिपार्टमेंट के बिल्कुल। फंक्शनिंग का। वहाँ से स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर स्टडिंग, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर जो सेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि चाहे हम एससीज़ की बात करें, चाहे हम वीकर सेक्शन। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की बात करें, जी। चाहे हम ओबीसीज़ की बात करें, चाहे माइनॉरिटीज़ की बात करें, अलग-अलग सेक्शन से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्कीम में बेनिफिट अवेल स्कॉलरशिप का कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेट वेरी असिस्टेंस स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, जिसमें पुअर गर्ल्स जो हैं, जो पीएचएच या एए राशन कार्ड होल्डर हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो जो है बेनिफिट अवेल कर सकती हैं। उसके अलावा मिशन पोषण के ज़रिए आईसीडीएस विंग के ज़रा लाडली बेटी स्कीम का प्रावधान रखा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, सो एज़ टू एम्पावर द वुमेन और उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे पढ़ें, बढ़ें। और बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब पेंशन्स तो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है यूथ से, पर हाँ, कोई ऐसा यंगस्टर जो डिफरेंटली एबल्ड है, वेदर ही और शी इज़ मेल और फीमेल, तो वो पेंशन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और उसके बाद असिस्टिव डिवाइसेस हमारे रहते हैं, मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल रहता है, स्कूटीज़ हम कोशिश करते हैं, अगर कोई कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है, इफ ही और शी इज़ 18 ईयर्स और अबव, डिफरेंटली एबल्ड है, लोअर लिम्स की डिसेबिलिटी, अगर वो अप्लाई करता है, हमारी कोशिश रहती है उसको हम उसकी मूवमेंट को ईज़ करने के लिए, ताकि वो उसकी पढ़ाई में कोई बर्डन ना जी। उसमें हर्डल्स ना आएँ, तो उस केस में उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा वन स्टॉप सेंटर है फीमेल्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन जी। है, वहाँ जाके वीमेन्स जो हैं फीमेल्स के लिए स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उसका बेनिफिट ले सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमारी हैं, हमारे यहाँ होम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वेदर वो पलाश कहें, बॉयज़ के लिए परीक्षा है, फीमेल्स के लिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो विजन की इम्पेयरमेंट हुई है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ ब्लाइंड रूपनगर में है। वहाँ भी कोशिश करता है डिपार्टमेंट के बच्चों को रहने की व्यवस्था दे, पढ़ाए लिखाए, और बच्चे वो हैं अलग-अलग फ़ील्ड्स में उन्होंने एक्सेल किया, चाहे वो स्टडीज़ में कहें, चाहे स्पोर्ट्स में कहें, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहें। तो बच्चों के लिए मेरा यही रहेगा कि कमिटेड रहें अपने गोल के लिए और कोशिश करें कि जिस कैपेसिटी में हो सके तो सोसाइटी को सर्व करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मंजीत जी जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि किस तरह से रहा, और ये भी बताया कि किस तरह से स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और पेशेंस, लाइफ में ठहराव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको एक ठहराव आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा कई सारी यंगस्टर्स के लिए, कई सारे लोगों के लिए जो है अलग-अलग स्कीम्स जो है लेकर आए हैं। इसका फ़ायदा जो है आप उठा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप कहीं न कहीं कामयाबी ज़रूर हासिल करें, और थोड़ा-सा ठहराव अपनी लाइफ में ज़रूर लाएँगे। अगली वीडियो फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।